नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, सचिव साहित्य उन्नयन। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है। पहले ये कार्यक्रम साहित्य विधान पहले 4 बजे आया करता था, अब से हर बुधवार ये 5 बजे आया करेगा। बस आप लोग अपना टाइम टेबल फिर से ठीक कर लीजिए, क्योंकि अभी 4 बजे की जगह 5 बजे आया करेगा। और आज साहित्य विधान में हम लोग कुछ नया चर्चा करेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले आज मुख्य वक्ता आदरणीय श्री इंद्र नारायण राय जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सर कृपया माइक भी अनम्यूट कर लीजिए आप। सर आपका माइक म्यूट है, तो आप उसको अनम्यूट कर लीजिए पहले। जी, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? मुझे लग रहा है कि सर का कुछ डिस्टर्ब। सर, आपको आवाज़ आ रही है? आप माइक अनम्यूट कर लीजिए फिर। जी, आपकी आवाज़ आ नहीं रही है सर। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है। आपने फिर से म्यूट कर लिया है, उसको अनम्यूट कर लीजिए और एक काम कीजिए, आप निकल कर के वापस से जॉइन करिए, क्योंकि ये लाइव हो चुका है और अभी तक तो सब कुछ ठीक था। अब इस समय कुछ दिक्कत आ रही है। अ, चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी आदरणीय श्री इन नारायण राय जी हमसे पुनः जुड़ जाएँगे और जिस तरह से हम लोग साहित्य की विधाओं को उनसे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है और इस कार्यक्रम की चर्चा हो रही है। आप लोगों के लगातार कमेंट और मैसेज आते रहते हैं कि इससे आप लोगों को लाभ हो रहा है और आप इस कार्यक्रम में क्या सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उसके विषय में भी आप हमें बताते रहिएगा, तो हमें भी थोड़ी-सी सुविधा हो जाएगी और आपको भी कुछ आपका मनचाहा सीखने को मिलेगा। तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए सर फिर से हमसे जुड़ चुके हैं। सर सादर प्रणाम आपको। नमस्कार, नमस्कार। हाँ, अब सब कुछ ठीक है, वीडियो भी आ रहा है आपका और आवाज़ भी आ रही है आपकी। तो जैसा मैं अपने दर्शकों को बता रही थी सर कि जिस तरह से हम लोग साहित्य की विधाओं की चर्चा लगातार कई हफ्तों से कर रहे हैं, आज हमें आपके माध्यम से क्या सीखने और क्या जानने को मिलेगा, ये आप ही बताइए लोगों को। नमस्कार। हिंदी साहित्य की सेवा में समर्पित आदरणीय स्मिता श्रीवास्तव जी, साहित्य विधान की संचालिका और साहित्य उन्नयन मंच की सचिव, इस कार्यक्रम में जुड़े सभी विद्वान मित्रों, सबको यथायोग्य अभिवादन, सबका अभिनंदन। इस महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्यक्रम में पिछले एपिसोड में हमने बहुत से चर्चित विधानों की चर्चा की थी, जो प्रायः सभी लोग व्यवहार में लाते हैं। उस क्रम में बहुत से मित्रों ने कुछ संदेश भेजे थे, कुछ ने सवाल भी किए थे। उनका आभार व्यक्त कर लेता हूँ। सबसे पहला कमेंट आया था करमजीत कौर जी का। उनको मेरा भी नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद। परमादरणीय राजकुमार सेवक जी, आपने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की है, उसके लिए आपका आभार। सुधा श्रीवास्तव जी, विजय लक्ष्मी राय सोनिया जी, विकास बेनियाल जी,
आप सभी को सादर प्रणाम। माला सिन्हा जी, नीलम दुबे जी, प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वजीत वर्मा जी, आदित्य गुप्ता जी, आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अरुणा पाठक जी, मनोहर कुमार जी, निरूपा कुमारी जी, स्वाति जी, आपने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय महेंद्र सिंह जी, जो विद्युत इंजीनियर रह चुके हैं, आपका हार्दिक अभिवादन। और अंशी कमल जी, आपने जो विभिन्न स्टिकर से बार बार प्रोत्साहित किया है, इसके लिए आपको किन शब्दों में मैं धन्यवाद दूं, कह नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय महेंद्र सिंह जी के कुछ प्रश्न आए थे, उसका उत्तर भी उसी एपिसोड में मैंने दिया था। फिर भी एक बार सोचता हूं कि जिन छंदों की चर्चा पिछले एपिसोड में हुई थी, उसके बारे में हम लोग विहंगम दृष्टि से देख लें। क्या उसमें विशेषताएं थी, उसका क्या विधान था, एक बार पुनरावृत्ति होने से अच्छा होगा और आगे के छंद के लिए कहीं अगर उसका तार जुड़ा हो उसके लिए लाभदायक होगा। सबसे पहले हम लोग दोहा से प्रारंभ किए थे जी। वहां से ही हल्की चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। आप सबों को भी अच्छी तरह से स्मरण में होगा। प्रथम और तृतीय चरण में अंत में गुरु और लघु होता है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में लघु और गुरु होता है। इसके विपरीत इसमें एक था वर्जित करना कि जगन से नहीं शुरू करना चाहिए, यानी लघु गुरु लघु वाले शब्द जो हैं उससे शुरू नहीं होना चाहिए। जैसे समास शब्द है, इस तरह के शब्द जो हैं उससे प्रारंभ नहीं होना चाहिए। ये दोहे की विशेषता है। इसका ठीक विपरीत सोठा, ये भी अर्धसम मात्रिक छंद है। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं, दोहा का उल्टा। प्रथम और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु होता है, और सम चरण जो 13 मात्राओं के होते हैं उसमें तुकांत लघु और गुरु होता है। रोला, प्रत्येक विषम चरण यानी पहला और तीसरा, उसमें मात्रा भार 11 होता है, बिल्कुल सोठा की तरह। चरणांत में यति से पहले गुरु और लघु, अपमाद में कभी लघु गुरु गुरु भी होता है। सम चरण मात्रा भार इसमें 13, और चरणांत लघु गुरु, और कभी कभी गुरु लघु भी हो जाता है। इसका जो कलन होता है, कल होता है, उसमें लघु प्रथम और तृतीय चरण में चोकल चोकल त्रिकल, यानी 4 4 8 3 11 मात्रा, या त्रिकल त्रिकल द्विकल और त्रिकल,
3 3 6 2 8 8 3 11 मात्रा। ये हो गया प्रथम और तृतीय चरण में। और दूसरे और चौथे चरण में त्रिकल, द्विकल, चौकल, चौकल यानी 3 2 5 4 9 4 13 मात्रा, अथवा त्रिकल, द्विकल, त्रिकल, त्रिकल, द्विकल 13 मात्रा। त्रिकल का मतलब 3 मात्राओं का शब्द, द्विकल 2 मात्राओं का शब्द, चौकल 4 मात्राओं का शब्द। कुंडलियों की चर्चा हुई थी। यह विषम मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण 24 मात्राओं के। 2 चरण जो पहला और दूसरा होता है वह दोहा होता है, जिसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं, आप सभी जानते हैं। और दूसरा जो आगे के चरण होते हैं, 2 चरण, यानी तीसरा से छठी पंक्ति तक, वो रोला का होता है, यानी 11 और 13 मात्राओं का। इसमें विशेषता है कि दोहा में जो प्रथम शब्द होता है वो रोला, जो अंतिम रोला होता है उसका अंतिम शब्द होता है। और दोहा का जो अंतिम चरण यानी चौथा चरण होता है वो प्रथम रोला का प्रथम चरण होता है। उसके बाद होता है उल्लाला। इसमें भी 4 चरण होते हैं और ये अर्ध सममात्रिक छंद है। ये 2 प्रकार का होता है, इसको स्पष्ट जानना चाहिए। इसमें एक 28 मात्रा का उलाला होता है और एक 26 मात्रा का। 28 मात्रा का उलाला, इसमें प्रथम चरण जो होता है 15 और 13 यानी 28 मात्रा 15 और 13 होता है, 15 और 13 के बीच में आती है। और 26 मात्रा का जो उलाला होता है वो 13 यति 13 यानी 13 13 26 मात्रा का होता है। 13 13 26 मात्रा वाला उलाला का नाम चंद्रमणि उलाला होता है। इसी के अनुसार ये उलाला कुंड इसमें जुटता है छप्पे में। अब छप्पे के बारे में देखें, इसी में कुछ शंका उत्पन्न हुई थी, इसको स्पष्ट फिर से कर देते हैं। छप्पे 6 चरण का मात्रिक छंद है, जिसमें 4 चरण रोला का होता है और अंतिम 2 चरण उल्लाला का होता है, जिसमें उल्लाला का दोनों प्रकार सम्मिलित किया जाता है, 28 मात्रा का भी और 26 मात्रा का। रोला के बारे में जान चुके हैं और उल्लाला के बारे में अभी भी चर्चा हुई। तो इस तरह से छप्पे की चर्चा हो जाती है। 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला। दोनों प्रकार का उल्लाला, तो 2 छप्पे 2 प्रकार का उल्लाला के कारण, लेकिन छप्पे ही कहा था। इसी छप्पे का प्रयोग जो पहले पुराने कवि हैं उनमें नाभादास ने इसका प्रयोग अधिक से अधिक किया है। उसके बाद चर्चा हुई थी बरवे छंद की, जिसमें कहे थे कि प्रथम चरण में 12 मात्रा और दूसरे चरण में 7 मात्रा यानी 19 मात्रा का। इसका पहला और तीसरा चरण 12 मात्रा का, दूसरा और चौथा चरण 7 मात्रा का। इसमें प्रतिबंध है कि अंत में जगन आना चाहिए, यानी लघु गुरु लघु, या तगन आना चाहिए, लघु गुरु गुरु लघु, 2 प्रकार का है। उसके बाद गीतिका की चर्चा हुई थी। ये सममात्रिक चरण है, इस सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण 26 मात्राओं के हैं। गीतिका में 14 और 12 मात्रा पर यति होता है। इसमें अंत में लघु और गुरु आना चाहिए, यानी 1 2।
इसकी कुछ मापनी होती है कि किस ढंग से शब्दों को मात्रा के मुताबिक सजाया जाए। तो इसकी मापनी है गुरु लघु गुरु गुरु, गाल गागा, गुरु लघु गुरु गुरु। तो ये चार बार आएगा। 2 1 2 2, 2 1 2 2, 2 1 2 2, 2 1 2 2, 2 1 2, गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गा। ये 4 हो गया। और अंत में 2 1 2 यानी गुरु लघु गुरु, ये अंत में कुल हो गया 26 मात्राएं इसमें है। चुगदा मात्रा पर रहना चाहिए यति। अंत में लघु और गुरु आना चाहिए। चौपाई इसके बाद है, 16 मात्रा की चौपाई थी। 2 चरण तुकांत इसका। अंत में गुरु आता है। इसमें वर्जित क्या है? 2 और 1 यानी गुरु और लघु अंत में नहीं आना चाहिए। अगर अंत में गुरु और लघु आता है तो वह चौपाई जो है, अगर 1 मात्रा कम हो जाए और 2 और 1 यानी गुरु और लघु आवे तो वो चौपाई नहीं रह करके चौपाई हो जाता है, यानी 15 मात्रा की चौपाई। वो भी सममात्रिक छंद है चौपाई की तरह। उसमें 16 मात्रा की जगह 15 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु और लघु होता है। इसमें भी 2 चरण जो होता है वो तुकांत होता है। और 11वां था आल्हा, यानी दोहा छोड़ करके अगर जोड़ें तो 10वां हो गया। आल्हा वीर छंद था। प्रत्येक चरण 16 और 15 यानी चौपाई और चौपाई 31 मात्रा का। 1 चौपाई और 1 चौपाई दोनों अगर जोड़ देते हैं तो वीर छंद आल्हा छंद होता है। उसका नाम वीर छंद भी है और आल्हा छंद भी है। और एक कुंडलियां जो हैं उसके उसी से बिल्कुल उसी प्रकार कुंडलिनी है। उसमें कुंडलियां में 6 चरण, इसमें 4 चरण। उसमें 2 चरण दोहा था कुंडलियां में और 4 चरण रोला था। इसमें 2 चरण दोहा का, 2 चरण रोला का, 2 ही चरण होता है। बाद बाकी सब नियम वही। सब नियम मतलब दोहा का जो प्रथम शब्द वह रोला का अंतिम शब्द, दोहा का जो अंतिम चरण वह रोला का प्रथम चरण। 4 ही चरण इसमें होते हैं, 2 दोहा 2 रोला। अब हम लोग जितनी जानकारी हुई थी पहले उसकी पुनरावृत्ति कर चुके हैं। अब हम लोग नए छंदों की ओर बढ़ते हैं। छंदों की पहचान के लिए हम लोगों को उसकी जाति का जानना जरूरी होता है। अगर हम जाति जान जाएं तो उससे हम नए छंद भी बना सकते हैं। छंद अनेक हैं, अरबों हैं। अगर छंदों को जाति के अनुसार मात्रा का व्यवस्थापन उसमें परिवर्तन करते हुए बनाया जाए तो बहुत से छंद एक ही मात्रा में बहुत से छंद बन जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि पहले ये छंद की जाति क्या है। जाति का आधार जो छंद हैं उसमें कितनी मात्राएं हैं उसके आधार पर ही जाति का आधार लिया गया है। जैसे 1 मात्रा का
एक मात्रा का भी छंद होता है, उसको एक मात्रिक छंद कहते हैं। और इसका नामकरण जो है विभिन्न नक्षत्र, ग्रह या देवताओं के नाम से, इसके नाम से उसका नामकरण किया गया। जैसे हम लोग प्रारंभ में पढ़ते थे, 1 2 3 की पढ़ाई करते थे, तो कहते थे चंद्र 1, पक्ष 2, नेत्र 3, युग 4, ऐसे करके पढ़ते थे। तो अब एक मात्रा का छंद चंद्र 1 यानी चंद्र हो गया एक, तो उस छंद का नाम, उसकी जाति चांद्रिक जाति होती है, क्योंकि एक ही मात्रा है। अब एक मात्रा का छंद क्या, जैसे ओम, एक ही मात्रा है, तो इसमें लय या दूसरा क्या उसमें हो सकता है, इसलिए एक मात्रा का बस वहीं पर स्थिर है। पक्ष 2 यानी 2 मात्राओं का जो छंद हो, जितने भी छंद बने उन छंदों की जाति पाक्षिक होगी, उसका नाम होगा पाक्षिक छंद। जैसे कल, छल, तो इस तरह बोलने से एक लय हल्का सा आता है, लेकिन छंद के रूप में इसको अधिकतर प्रयोग नहीं किया जा सकता है, न किया गया है, इसलिए इसको भी हम छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 3 पर, यानी जिसमें 3 मात्रा। तो राम 3 होते हैं, परशुराम, श्री राम और बलराम, 3 राम है, 3 मात्रा का है, तो उसको राम जाति कहते हैं, राम जाति का छंद, जिसमें 3 मात्रा। जैसे कमल, विमल, इस तरह छंद तो बनता है, लेकिन कोई लय या इस उपयोगी कुछ नहीं आता है, इसलिए इसको भी हम यहाँ छोड़ते हैं। वेद 4 है, तो 4 मात्राओं के जो छंद हैं, नाम याद रखने के लिए इस प्रकार इसका वर्णन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि नाम भी याद रहे, जाति क्या है छंदों का। तो 4 वेद 4 हैं, 4 मात्राओं के जो छंद हैं उसको वैदिक जाति के छंद कहते हैं। जैसे 4 मात्रा का जो होगा, जैसे सतलज है, मलयज है, उससे भी छंद लयात्मक नहीं आ रहा है, इसलिए इसका भी वर्णन या इसके बारे में विशेष चर्चा ग्रंथों में नहीं हुई है, इसलिए इससे हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। यज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञ याज्ञिक जाति के छंद कहे जाते हैं, उसमें 5 मात्रा है। राग 6 प्रकार के हैं, ये रागी जाति के होते हैं। लोक, सप्तलोक है, सप्तावरण भी कहा जाता है। सप्तलोक है यानी 7 मात्रा के जो छंद हैं उसकी जाति लौकिक जाति होती है। इस प्रकार के छंद ग्रंथों में बहुत कम या नहीं के बराबर प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग नहीं कर आगे बढ़ते हैं 8 मात्रा वाले छंदों की ओर। वसु 8 होते हैं, इसलिए 8 मात्राओं के छंद को हम लोग वासव जाति के छंद कहते हैं। वासव जाति के छंद। अब 10 मात्रा के 9 छंद
9 मात्रा के छंद को आंक छंद कहते हैं। दैसिक 10 मात्रा, 10 दिशाएं हैं। रुद्र 11 हैं, इसलिए रौद्र छंद। आदित्य सूर्य 12 हैं, इसलिए आदित्य जाति कहते हैं। भागवत 13, मानव 14, तैथिक 15, तिथि 15, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक, इसलिए 15 मात्रा के जो छंद हैं उसको हम लोग तैथिक छंद कहते हैं। 16 संस्कार होता है, 16 प्रकार का संस्कार मानव जन्म से लेकर के, गर्भाधान से लेकर के ही पुंसवन से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं लोगों के, इसलिए 16 मात्रा ये संस्कारी जाति के हैं। आगे 17 मात्रा महासंस्कारी, 18 पुराण है, इसलिए पौराणिक जाति के छंद हैं। 19 महापुराण, 20 महादैशिक, त्रैलोक 21 मात्रिक है। महारौद्र 22 मात्रिक छंद, रौद्रार्क 23 मात्रिक छंद, अवतारी 24 मात्रिक छंद, 24 अवतार भगवान का। महाअवतारी 25 मात्रिक छंद, महाभागवत 26 मात्रिक छंद, 27 नक्षत्र हैं, तो नक्षत्रीय 28 यौगिक छंद, महायौगिक 29 मात्रा वाले छंद महायौगिक जाति के हैं। 30 मात्रा वाले छंद महातैथिक, उसी प्रकार 31 मात्रा वाले छंद को अश्वावतारी कहते हैं और 32 मात्रा वाले छंद को लाक्षणिक कहते हैं। 32 मात्रा वाले छंदों के यानी उस जाति के छंदों में बहुत से छंद हैं। एक एक जो जाति है उसमें अनेक छंद हैं। जितनी जातियों के छंदों की चर्चा भी हम आगे करेंगे उसमें बतलाते जाएंगे कि इस जाति के छंद कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं और उनमें से जो प्रसिद्ध छंद हैं उसकी चर्चा हम स्वरचित रचनाओं से करेंगे। चांद्रिक से लौकिक यानी 1 मात्रा से लेकर के 7 मात्रा तक जो छंद हैं इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वैसे मुख्य छंदों के बारे में जो साहित्य में प्रयुक्त हुए, मुख्य रूप से प्रयुक्त हुए हैं। 7 मात्राओं तक छोड़ते हुए 8 मात्राओं वाले छंद की चर्चा करते हैं। बसु 8 हैं, यानी वासव जाति के छंद जो हैं उसकी चर्चा से हम प्रारंभ करेंगे। ये मात्रिक छंद की चर्चा हो रही है। मात्रिक छंद के समाप्त होने पर फिर हम वर्णिक छंद की चर्चा करेंगे। समाप्त करना कठिन है क्योंकि बहुत से छंद हैं, लेकिन जो हम लोग प्रायः प्रयोग में लाते हैं, जिसकी चर्चा होती है, प्रायः जो हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता है, उन्हीं छंदों की चर्चा करेंगे। तो वासव जाति के छंद में 8 मात्रा वाले छंद की चर्चा करते हैं। इसमें से छवि छंद एक छंद है जिसका नाम है छवि। ये वासव जाति का छंद है। वासव जाति का छंद जैसे ही कहते हैं आप समझ गए होंगे कि इस छवि छंद में 8 मात्राएं निश्चित रूप से हैं, क्योंकि ये वासव जाति का छंद है। अथवा अगर उस छंद को आप उसकी गणना करेंगे उसकी मात्राओं की,
तो गणना करने पर ही आप कह देंगे कि 8 मात्राएं हैं, इसलिए इसकी जाति वासव जाति है। तो हम लोग छवि छंद इसकी चर्चा करेंगे। अब वासव जाति के छंद कितने प्रकार के हैं, अगर इसका प्रस्तार किया जाए, शब्दों की व्यवस्था को, मात्राओं के क्रम को, गुरु लघु के क्रम को परिवर्तित करते हुए इस वासव जाति में कुल 34 छंद बनाए जा सकते हैं। उन 34 छंदों में हम छवि छंद की चर्चा करते हैं। महाकवि केशव ने इस छवि छंद का नाम मधुमार भी रखा था, मधुमार छंद। इसमें 8 मात्राएं हैं और ये वासव जाति का छंद है, ये चर्चा हो चुकी है। विशेषता इसमें है, यानी इस छंद की पहचान, जिससे हम इस छंद के बारे में जान सकें या उसकी पहचान कर सकें। इसमें अंत में जगन यानी 1 2 1 यानी लघु गुरु लघु होता है। इस प्रकार का जो नियम बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि छंद की लय की पहचान हो सके। उस छंद की लय को, इसकी पहचान करते हुए हम उस छंद के बारे में जान सकें। इसलिए 8 मात्राओं वाले इस छंद में अंत में जगन का उपयोग किया गया है, उसका प्रयोग है। इसका सूत्र हो गया वसुकल जो अंत होत छवि छंद। वसुकल जो अंत, वसुकल माने 8 कल, 8 कल का मतलब 8 मात्रा, 8 मात्राएं, और जयंत, जयंत मतलब जगनयंत, वसुकल जयंत, बस यही सूत्र है इसका, यानी 8 मात्राएं और जगनयंत। अब इसका उदाहरण देखें। कर ले विचार हो कर उदार, है धर्मसार सबका सुधार। कर ले विचार हो कर उदार, है धर्मसार सबका सुधार। इस लय में जो पढ़ा जाएगा, जिसमें कि विचार यानी 1 2 1 लघु गुरु लघु, ये लय के लिए है। कर ले विचार, कर ले 2 और 2 4 मात्रा, विचार 4 मात्रा, 8 मात्राएं। अंत में विचार यानी लघु गुरु लघु, ये जगन है। तो अंत में जगन है और 8 मात्राएं हैं। कर ले विचार होकर उदार, इसमें भी 4 4 8 मात्राएं। अंत में जगन है। धर्मसार, इसमें धर्म मो लास्ट में और सार, मो सार यानी जन। 1 2 1 लघु गुरु लघु। सबका सुधार, धर्म पर चलने से ही सुधार है। सबका सुधार, तथ्य भी आना चाहिए, लय भी आना चाहिए, नियम भी बनना चाहिए, मात्रा समान होनी चाहिए, तब वो छंद रहता है, जो छंद का गुण होना चाहिए। तो छवि छंद में 8 मात्राएं, अंत में जगन यानी लघु गुरु लघु, 1 2 1 वसु यानी 8 मात्राओं वाला छंद है। जाति हो गया वासव। उदाहरण, कर ले विचार हो कर उदार, है धर्मसार सबका सुधार। अब इस तरह का छंद आप नियम जान चुके हैं। आप मन में थोड़ा सा भी सोचेंगे तो चलते चलते भी बना लेंगे और उसको छंद का रूप दे देंगे छवि छंद, और वो आपका अपना छंद होगा। कर ले विचार, तो
इस तरह से जैसे सुन ले पुकार बोल दिए, अभी सुन ले पुकार, तो ये छवि छंद में आ गया। इस तरह स्वयं भी बना सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है ये छंद बनाना, सिर्फ इसका ज्ञान होना चाहिए, इसका विधान जानना चाहिए, थोड़ा सा शब्द संयोजन के लिए अपना ज्ञान चाहिए, फिर छंद आपके हाथ में है, आपके दिमाग में है, आपकी कलम में है। तो ये 8 मात्रा का छंद हुआ छवि छंद, जिसको मधुमार छंद भी कहते हैं, और वासव जाति का ये है, अंत में जगन है। अब इसके बाद 9 मात्रा का छंद देखते हैं, जिसको आंक जाति कहते हैं। इसमें भी 4 चरण होते हैं, निश्चित है 9 मात्रा का है, प्रत्येक चरण 9 मात्रा का। इसमें भी कुछ नियम होगा लय प्राप्ति करने के लिए। इसमें कहता है कि अंत में लघु जरूर रहना चाहिए। तो अभी अभी जिस छवि छंद की हम चर्चा कर रहे थे, उसमें जगन था, जगन में 1 2 1 था, यानी लघु गुरु लघु, यानी लघु इसमें भी अंत में था। यानी इस प्रकार को भी अगर हम उस शब्द को भी उस तरह लाएंगे तो इसमें काम चल सकता है। लघु वाला शब्द प्रकार है तो रो लघु हो गया, उदार है उसमें रो लघु है, उस प्रकार का भी शब्द इसमें लाया जा सकता है, लेकिन उधर मात्रा 1 मात्रा बढ़ानी होगी, क्योंकि इसमें 8 मात्रा की जगह 9 मात्रा है। अब इस तरह 9 मात्रा का छंद अगर उसको कल का विन्यास करते हुए अलग अलग मापनी के अनुसार उसको अगर बनाएं, तो ये 9 मात्रा वाले छंद जो आंक जाति के हैं वे 55 छंद बनते हैं, एक नहीं। आप इसकी रचना कर सकते हैं अलग अलग इधर उधर शब्द करके, तो 55 प्रकार के ये छंद बनते हैं इसमें 9 मात्रा वाले। इसमें से एक निधि, जैसे नवनिधि है 9 प्रकार के, तो निधि नाम रखा गया उसका, तो निधि छंद है। इसमें 9 मात्राएं हैं, और ये निधि छंद कहलाता है। इस जाति का यानी आंक जाति का ये प्रसिद्ध छंद है, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जो प्रायः सभी जानते हैं, और साहित्यिक विधान में इसकी चर्चा हुई है, उदाहरण में भी चर्चा हुई है। इसलिए प्रसिद्ध जो छंद हैं उसकी चर्चा करते हैं, उसका ही हम लोग विधान समझते हैं जी। तो निधि छंद में 9 मात्राएं हैं, अंत में इसमें लघु आवश्यक है, जो भी बता रहे थे। अब 1 मात्रा बढ़ाना है छवि छंद से, मधुमार छंद से, तो इसका लय ही बदल जाता है। इसमें जैसे हो जाता है, आज जो भी उदाहरण देंगे स्वरचित उदाहरण है। यह जग क्या सार, क्या यह जग सार है? यह जग क्या सार, कर ले विचार। यह जग क्या सार, अंतर हो गया, कर ले विचार। यह जग क्या सार, आगे बढ़ गया। ये सब पर है भार, सब पर है भार, मत कर बदकार, कर पर उपकार, कर पर उपकार। यह जग का सार, सब पर है भार, मत कर बदकार, कर पर उपकार। सार भार कार, उपकार में भी कार, अंत में रो जो है वो लघु है, यानी 1 लघु इसमें आना चाहिए। और 9 मात्राएं। यह जग क्या सार, यह 2 मात्रा, जग 2 मात्रा, क्या 2 मात्रा, यानी
6 मात्राएं और सार में 3 मात्रा, 6 3 9 मात्राएं। उसी तरह सब पर है भार 2 2 2 3 यानी 9 मात्राएं। अंत में रौ लघु। मत कर बदकार, मत कर 1 यानी 2 2 बदकार 2 और 3 5, तो 4 और 5 9 मात्राएं। कर पर उपकार, कर पर उपकार 2 मात्रा 2 मात्रा और 5 मात्राएं, यानी इसमें भी 9 मात्राएं। प्रत्येक में अंत में लघु है। यह जग क्या सार, सब पर है भार, मत कर बदकार, कर पर उपकार। लय में है इसलिए छंद है। इस छंद का नाम निधि है। 9 निधि होता है, यानी 9 मात्राएं इसमें हैं। जाति आंख जाति है। इस प्रस्तार में इस जाति के 55 छंद होते हैं। अब 9 मात्रा के बाद हम लोग चलते हैं 10 मात्रिक। दिशाएं 10 हैं, इसलिए 10 मात्रिक छंदों की जाति देशिक जाति हम लोग बोलते हैं। इसमें 10 मात्राएं। देशिक जाति के छंद में अगर इसके कल को व्यवस्थित किया जाए, यानी प्रस्तार की रीति से छंद बनाया जाए, तो इसमें 89 छंद बनते हैं। इस देशिक छंद में कुल 89 छंद हैं। बहुत से लोगों ने बनाया है, लेकिन प्रमुख में इसमें देशिक छंद कहना है सकल सार, मिले तब फल चार, नरतन बहुबार, करें प्रभु सब सार। ये 4 चरण हैं, 4 चरण हैं, 10-10 मात्राएं हैं। इसमें अंत में 5 अक्षर जो हैं, 5 मात्रा यानी 5 वर्ण जो हैं, उसी में प्रतिबंध है। कहना सकल सार, मिले तब फल चार, नरतन बहुबार, करें प्रभु सब सार। 5 हैं इसमें, अंत में जो है 5 वर्ण। जैसे कहना सकल सार, सकल सार, स क ल, लघु लघु लघु, और सार यानी गुरु लघु। यानी प्रत्येक में जो प्रत्येक चरण है, उसमें जो अंतिम 5 वर्ण हैं, वे लघु 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 जोड़ गुरु लघु, ये निश्चित रूप से आना चाहिए, तभी ये छंद बनेगा। और इस छंद का नाम दीप छंद है। इसका सूत्र हो गया, होत 10 कल दीप, होत 10 कल दीप, अंत जू नगल मीत। होत 10 कल दीप, यही हो गया फॉर्मूला इसका। 10 कल यानी इसमें 10 मात्राएं, 10 मात्राएं होने से दीप छंद बनेगा। लेकिन उसका प्रतिबंध क्या है? अंत जू, शुरू में जो भी हो, लेकिन अंत में क्या होना चाहिए? न ग ल, न मतलब नगन, ग ल माने गुरु लघु। अंत में नगन और गुरु लघु होना अनिवार्य है, तभी दीप छंद बनेगा। अब उदाहरण से देखेंगे। कहना सकल सार, कहना हम 4 मात्रा का इधर ले लिए, 6 मात्रा तो वहाँ एकदम से बैठा हुआ है, उसको हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं। 6 मात्रा को उसी नियम में रखना होगा, तभी बनेगा ये छंद। इसलिए
पहले उसको हम बैठा लेते हैं 6 मात्रा का, और इस तरह शब्द चयन करते हैं ताकि अंत में गुरु और लघु आवे प्रत्येक में, और उसके पहले 3 लघु हमारा उन्हीं शब्दों में से बन जाए लगातार 3 लघु। तो कहना सकल सार, इसमें सकल शब्द ले लिया गया और सार है, तो 3 लघु और लघु गुरु हो गया, गुरु लघु हो गया। इसलिए 3 और 3 6 मात्रा उधर है और 4 इधर ले लेते हैं कहना, तो बस 10 मात्रा कंप्लीट हो गया। 10 मात्रा में 4 शब्द, 4 मात्रा इधर और 6 मात्रा जो है नियम के मुताबिक, यानी नगन और गुरु लघु उसके मुताबिक बैठा दिया गया। दूसरा चरण है मिले तब फल 4। अब फल 4 तो लिख दिए, उसके पहले वाला शब्द जो है उसको भी देखना होगा कि उसमें ऐसा शब्द बैठाएं कि उस शब्द के अंत में लघु जरूर आवे। जैसे मिले तब, तब में ब जो अंत है वह लघु है, तो लघु हो गया। तब में ब और फल में फल वो भी लघु है, तो लघु 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 3 लगातार हो गया, और 4 में गुरु लघु। मिले तब फल 4, मिले तब ये 5 मात्रा और फल 4 5 मात्रा, 5 और 5 10 मात्रा, और नियम हो गया नगन और गुरु लघु। फिर अगला चरण तीसरा है नरतन न बहुबार। नरतन 4 ले लिए, 9 एक शब्द एक अक्षर दे दिया, बहुबार 9 बहुबार, 9 बहु यानी लघु लघु लघु, और बहुबार यानी गुरु लघु। तो इस प्रकार तृतीय चरण में भी 3 लघु और गुरु और लघु। करें प्रभु सब पार, करें प्रभु यानी 5 मात्राएं हैं, सब पार, प्रभु में भू और सब, भू सब यानी लघु लघु लघु, और पार गुरु और लघु। इस प्रकार 10 मात्राओं का ये छंद है। और 10 मात्राओं में छंद के अंतिम चरण में लघु 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 और गुरु लघु इस प्रकार का आता है। तो ये दैसिक जाति में दीप छंद कहलाता है। अब 10 मात्रा के बाद हम लोग 11 मात्रिक छंद पर जाते हैं। 11 मात्रिक छंद जी 11 मात्रिक, 11 रुद्र 11 होते हैं, इसलिए इसकी जाति रौद्रिक है। रौद्रिक जाति के ये छंद होते हैं जिसमें 11 मात्राएं होती हैं। इसमें भी 4 चरण, वैसे ही तुकांत चारों का मिले चाहे 2 चरण का आवश्यक, 2 चरण का तुकांत मिलना चाहिए। चारों का मिलता है तो बहुत अच्छा है। अंत में इसमें जगन आता है। जगन का मतलब हो गया लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु जी। इसका सूत्र है 11 कला जोयंत। 11 कला यानी 11 मात्राएं और जोयंत यानी जगन यंत्र। रचलो यहीर छंद, इस छंद का नाम है यहीर छंद। यहीर छंद बनता है 11 मात्राओं का छंद है ये, उसमें अंत में जगन होता है, और इसके पहले जगन यानी 4 मात्रा हो गया उधर और मात्रा हो गई, और इसके पहले है 7 मात्राएं। 7 मात्राएं आप अपने अनुसार बैठा लीजिए। उसमें हेर फेर अगर कर देते हैं तो ये अलग बहुत से छंद बन जाएंगे। 11 मात्राओं में हम इधर उधर कर सकते हैं कल का। तो इस तरह इस जाति में यानी रौद्रिक जाति में 144 छंद बनते हैं।
144 छंदों में से हम एक छंद यहीर की चर्चा कर रहे हैं, जो ज्यादा सब प्रचलित है साहित्य में। बहुत से कवियों ने इसकी चर्चा की है। कुसुमित पुष्प बहार, गुंज रहे मधुकार, चहुदिशि लता वितान, सुमधुर कोकिल तान। ये अपनी रचना है इस छंद में, यहीर छंद में। अब शब्द यानी मात्रा जैसे जैसे बढ़ने लगी, छंद की रचना करने में आसानी होने लगी, शब्द अच्छे आने लगे, छंद में मधुरता आने लगी, लय भी होने लगा, रोचक भी होने लगा। कुसुमित पुष्प बहार, गुंज रहे मधुकार, चहुदिशि लता वितान, सुमधुर कोकिल तान। कुसुमित 4 मात्रा, पुष्प 3 मात्रा, बहार 4 मात्रा, यानी 4 3 7 और 4 11 मात्राएं। ये रौद्रिक जाति का यहीर छंद का प्रथम चरण हुआ। अंत में जगन, बहार, लघु, गुरु, लघु। गुंज रहे मधुकार, 3 3 6, मधु में 2 8 और कार में 3, 11 मात्रा। अंत में धुकार यानी लघु, गुरु, लघु। गुंज रहे मधुकार, 11 मात्राएं। अंत में जगन, दूसरा चरण। चहुदिशि लता वितान, चहुदिशि 4 मात्राएं, लता 3 मात्राएं, 7 मात्राएं, वितान 4 मात्राएं, 11 मात्राएं। वितान ये हो गया जगन, लघु, गुरु, लघु। सुमधुर कोकिलता, प्रत्येक में जो उदाहरण दिया गया है प्रत्येक चरण में, ये सोच समझकर लिखा गया है ताकि एक ही तरह का लोग नहीं बनाए। जैसे पहले है पुष्प, पुष्प 2 और 1 है। बहार, जगन तो है ही। दूसरे में है रहें, रहें यहाँ हो गया पुष्प से अलग ढंग का है। वहाँ है बहार, तो यहाँ है मधुकार, अलग ढंग का है। यानी इस चरण में जो दूसरी पंक्ति लिखी गई है वो पहले चरण से मिलता हुआ नहीं है, लेकिन मात्रा उतनी ही और नियम भी वही। इसलिए इस प्रकार की भी पंक्तियां अगर रची जाती हैं तो वो भी ठीक है। तीसरी पंक्ति है लता वितान, उसमें पुष्प था यानी गुरु लघु, इसमें लता लिए तो लघु गुरु ले लिए। और वितान यानी परिवर्तन करते हुए चारों पंक्तियों में हम परिवर्तन कर दिए ताकि उदाहरण में ये समझने में ये आसानी हो कि हम इस प्रकार बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। सुमधुर कोकिलतान, ये भी हो गया उसी तरह, अलग है, 4 मात्राएं ले लिए हैं। कोकिल ये बिल्कुल पृथक है तीनों से। और अंत में लौतान यानी लघु, गुरु, लघु है, नियम बंधा हुआ है, 11 मात्राएं हैं। जो शब्द लिखे गए हैं उसमें कल अलग अलग है, तो कल यानी प्रस्तार अलग अलग करते हुए इस प्रकार के 144 छंद बनाए जा सकते हैं। तो उसमें से यहीर छंद था। अब हम लोग 12 मात्रिक छंद, जो आदित्य जाति का, आदित्य 12 है, सूर्य 12 है, इस प्रकार के 233 छंद हैं। इसमें परिवर्तन करते हुए 233 छंद हैं, जिसमें 2 प्रकार के छंद साहित्यिक चर्चा में आए हैं। एक नीत छंद है और एक तोमर छंद है। तोमर छंद बहुत प्रसिद्ध है, नीत छंद भी है। पहले नीत छंद में देखते हैं। इसका सूत्र है रविकल यंत लगा। रविकल, रविकल, रवि यानी 12, सूर्य 12 है यानी 12 कल होगा, 12 मात्राएं हैं। और अंत में लगा यानी लघु और गुरु। अंत में लघु और गुरु होना चाहिए।
और इसमें 12 मात्राएं होनी चाहिए। प्रभु कृपा निधान तू, सदा सुभक्त प्राण तू, प्रभु रहे ये तन मगन, ये मन मगन, लगा रहे जहाँ चरण। अब इसमें एक नियम है कि या तो हम लघु गुरु लगा सकते हैं या तीनों लघु लगा सकते हैं, दोनों अच्छा। प्रकार का नियम है। तो उदाहरण जो हमारा है 4 चरण का, उसमें 2 चरण का तुकांत मिलाए हुए और 2 चरण में लघु गुरु लिए हैं और 2 चरण में लघु 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 लिए। इस प्रकार का उदाहरण है। तो इस छंद में देखते हैं, नीति छंद में, कि इसमें प्रभु कृपा निधान तू, निधान तू 9 तू यानी लघु गुरु है। मात्रा देखते हैं तो प्रभु में 3 मात्रा, कृपा में 2 मात्रा, 3 2 5, निधान में 4, 5 4 9, कृपा निधान तू 2 11, प्रभु 3, सदा सुभक्त प्राण तू 3 और 4 7 या 3 10 और 2 12, 12 मात्रा अंत में लघु गुरु ये है। और तीसरे उदाहरण में प्रभु रहे ये मन मगन, मगन यानी 3 लघु उसमें है और 12 मात्राएं हैं। तो लघु गुरु अंत में रहे या 3 लघु रहे अंत में, ये 12 मात्रा वाले जो छंद हैं, नीत छंद, उसमें आदित्य जाति का बोध होता है, आदित्य जाति का ही छंद है। और एक तोमर छंद है, ये भी 12 मात्राओं का है। इसका सूत्र है 12 कला गल यंत्र, गुरु लघु केवल रहना चाहिए। इसमें नीत में क्या था, लघु गुरु था या लघु लघु था, उसमें भी 12 मात्राएं, लेकिन इसमें तोमर छंद में 12 मात्राएं हैं और गुरु और लघु अंत में होता है। इसमें एक विशेषता है, तोमर छंद में ये कभी कभी दोनों रूप ले लेता है, मात्रिक भी हो जाता है और वर्णिक भी हो जाता है। वर्णिक में ये सगन जगन नगन, सगन हो गया लघु लघु गुरु यानी 4 मात्रा, जगन में लघु गुरु लघु 4 मात्रा, नगन 3 मात्रा। नहीं दूसरा कुछ है, ठीक है। तो वर्णिक की 9 उसमें वर्ण दिखा जाता है, उसमें मात्रा की बात नहीं। तोमर छंद, इसमें मात्रिक रूप में हम लोग देख रहे हैं, इसका विधान देखते हैं। उदाहरण में है तोमर छंद का ज्ञान, तोमर छंद का ज्ञान, तोमर 4 मात्रा, छंद 3, 4 3 7 और 2 हो गया का और ज्ञान में 3, तो 9 और 3 12 मात्राएं। अंत में गुरु लघु, तोमर छंद का ज्ञान समझें इसका विधान, सीधा रखना विचार करना रचना सुधार। ये अंतिम छंद जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए पुनः एक बार सचेत कर देते हैं कि सीधा रखना विचार करना रचना सुधार। रचना सुधार सुधार करके नियम के मुताबिक करना है। सीधा रखना विचार, सीधा 4 मात्रा, रखना 4 मात्रा और विचार 4 मात्रा, 12 मात्राएं हैं। 4 गुरु लघु है। करना रचना सुधार, सुधार करके रचना करना है, देख सुन करके बनाना है। करना 4 मात्रा, रचना 4 मात्रा, सुधार 4 मात्रा, 12 मात्राएं हैं। अंत में गुरु और लघु है, इसलिए ये तोमर छंद है 12 मात्राओं का, आदित्य जाति का। इस जाति के 233 छंद बनते हैं प्रस्तार विधि से। इस प्रकार तोमर छंद के माध्यम से हम लोग और इससे अंत करते हैं छंद की चर्चा। अब तोमर छंद जो मेरे द्वारा रचित है उसकी रचना का हम पाठ करेंगे।
जी, जी, इसी बिल्कुल। छंद में है, कर दो प्रभो भव पार, सब में तुम्ही प्रभु सार, कर दो प्रभो सब पार। कर दो 4 मात्रा, प्रभो 3 मात्रा, सब 2 मात्रा, यानी 4 5 9 मात्रा, पार में 3 मात्रा, 12 मात्राएं। पार गुरु लघु। कर दो प्रभो भव पार, सब में तुम्ही प्रभु सार, तुम हो कृपालु महान, जय हो प्रभो भगवान। 12 मात्राएं गुरु लघु। तोमर छंद का उदाहरण। सब जो यहाँ भरमार, सच में नहीं कुछ सार, कुछ नहीं सार है इस दुनिया में। लगता सभी सब द्वैत, पर है समष्टि अद्वैत। सब लगता है अलग अलग है, लेकिन एक ही है, बस प्रभु की ही रचना है, सब उन्हीं से बना है, उन्हीं में समा जाएगा। लगता सभी सब द्वैत, पर है समष्टि अद्वैत। जग का दिखे सब रूप, प्रभु का अनूप स्वरूप। यह संसार का जो रूप है, सब उन्हीं का अनूप रूप है। भ्रम का यहाँ सब खेल, फिर भी नहीं कुछ मेल। जितने भी आदमी देखते हैं, एक भी आदमी मिलता नहीं है चेहरे से एक दूसरे से। क्या रचना है। भ्रम का यहाँ सब खेल, फिर भी नहीं कुछ मेल, किसी में मेल नहीं खाता। तो इस प्रकार छंदों का तोमर छंद के उदाहरण के साथ हम इसकी समाप्ति करते हैं इस एपिसोड में। बहुत सुंदर जी। सभी जो देखने वाले हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा आज हमें मिली, और जिस तरह से हमने 12 छंदों को, 12 मात्रिक छंदों को आपके माध्यम से समझा, मुझे उम्मीद है कि मैं तो उसका प्रैक्टिस करूंगी। एक बार और मुझे इसको दोबारा से सुनना पड़ेगा याद रखने के लिए। और आप सभी दर्शकों से भी ये निवेदन है कि अगर इसको और अच्छे से समझना सीखना है तो इसको, इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, और इसको अधिक से अधिक आप इसको शेयर करिए। आपके अपने वॉल पे होगा तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये कहीं गायब नहीं होगा। तो बस इन्हीं बातों के साथ में सर आज के कार्यक्रम को फिर यहीं पे संपन्न करें और विदा लेते हैं। एक गजल है। अरे बहुत बहुत बढ़िया, सुनाइए जी। उसके बाद ये बंदिश है इसकी। गाल गागा गाल गागा गाल गा, 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2। काफिया आस्वर है, रवदीप है, कर देख लो। अच्छा, कर देख, ठीक है। सामने हूँ आजमा कर देख लो, वाह वाह, सामने हूँ आजमा कर देख लो, यार मेरे पास आकर देख लो, सामने हूँ आजमा कर देख लो, यार मेरे
या पास आकर देख लो। इसको मतला कहते हैं। प्रथम हाँ, दो ये पंक्ति मतला जो का, होती है ये मतला है। जिसमें काफी आगे और अगली मिश्रा पर दोनों में होते हैं जी। चलते हैं। हम्म। कौन जाने साथ होता है सदा, कौन जाने साथ होता है सदा, आज तो हूँ साथ पाकर देख लो। बहुत सुंदर, बहुत। आज तो हूँ साथ पाकर देख लो। सामने हूँ आजमा कर देख लो। साथ रहते थे सदा ही प्रेम से, साथ रहते थे सदा ही प्रेम से। दूर क्यों आओ सता कर देख लो। दूर क्यों आओ सता कर देख लो। सामने हूँ आजमा कर देख लो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चाहता था मैं दिलों से जान से, चाहता था मैं दिलों से जान से। आज फिर से हाथ पाकर देख लो। आज फिर से हाथ पाकर देख लो। सामने हूँ आजमा कर देख लो। अब मक्ता अंत में। लगता है जी। इंद्र तो है आस में तेरा सदा, इंद्र तो है आस में तेरा सदा। प्यार दिल से यूं लुटा कर देख लो। बहुत प्यार दिल से यूं लुटा कर देख लो। सामने हूँ आजमा कर देख लो। यार मेरे पास आकर देख लो। देख लो, देख लो। बहुत खूबसूरत गजल, और उतनी ही प्यारी आपकी आवाज। माँ शारदे की कृपा आपके ऊपर भरपूर है, और बस इसी तरह से बनी रहे। और आपके माध्यम से हमें जो भी कुछ सीखने को मिलेगा ना, वो भी बहुत ही, हम लोग के ऊपर भी थोड़ा सा तो कृपा है कि आपका साथ मिला हुआ है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ में इतने प्यारे गजल के बाद और कोई बात नहीं करेंगे हम लोग, और अगले हफ्ते फिर 5 बजे आज ही के दिन हम लोग जरूर से मिलेंगे, और कुछ नई बातों के साथ में, कुछ नए ज्ञान के साथ में, कुछ नई विधाओं के साथ में। तब तक के लिए इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, सभी दर्शकों का, और सर आपका तो बहुत परम बहुत आभार। धन्यवाद सबका। बहुत बहुत धन्यवाद सबको नमस्कार। जी। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।